ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकरंड श्रावकाचार ग्रंथ में सामायिक के विषय में अपनी चर्चा चल रही है। शिक्षा व्रत का प्रकरण है। शिक्षा व्रतों में ये एक श्रेष्ठ व्रत है, सामायिक व्रत। और इसमें सामायिक की क्या विधि है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव सामायिक का कैसा क्या है, ये सारी बात अपन ने देखी। इसमें इसमें और भी बातें सामायिक के संबंध में आई कि जीव सामायिक जब करता है तो उसके पहले उसकी क्या भूमिका होती है, क्या भाव भूमि होती है। आवाज आ रही है ना बराबर? सामायिक ये जीव करता है तब इसकी भाव भूमि कैसी होती है। इसके पहले हिंसा आदि का त्याग करके बैठता है, प्रमाद आदि का त्याग करता है। ये सारी चीजें अपन ने देखी। और सबसे क्षमा भाव रख करके, सबके प्रति बैर भाव छोड़ करके उसके क्या चिंतन चलता है। प्रतिक्रमण के बारे में भी कल बात आई थी। प्रतिक्रमण में कैसा विचार उसको रखा करता है। तो ये सारी चर्चाएं कल हुई थी अपने। अभी आगे का विषय अपने को देखना है। पहले एक बार श्लोक बोल लेते हैं अपन। आसमय मुक्ति मुक्तम पंचादानामशेष भावेन सर्वत्र च सामयिका सामयिकं नाम सन्ति मूर्धरुह मुष्टिवासो बन्धं पर्यङ्क बन्धनं चापि स्थानमुपवेशनं वा समयं जानन्ति समयज्ञा एकान्ते सामयिकं निर्व्याक्षेपे वनेषु वास्तुषु च चैत्यालयेषु वापि च परिचेतव्यं प्रसन्नधिया व्यापारवयमनस्याद्विनिवृत्त्यामन्तरात्मविनिवृत्त्या सामयिकं बध्नीयादुपवासे चैकभुक्तेवा सामयिकं प्रतिदिवसं यथावदप्यनलसेन चेतव्यम् व्रत पंचक परिपूरण कारणमवधान योक्तेन। कल अंतिम बात अपनी ये हुई थी कि जैसी जैसी वीतरागता जिनेन्द्र भगवान ने पाई है वैसी ही मुझे भी प्रकट हो। और हिंसा के संबंध में भी बात हुई थी। परमेष्टि के ध्यान के प्रभाव से मेरे परिणाम 6 काय के जीवों के घात से परांगमुख हो, संयम भाव की प्राप्ति हो, ऐसा विचार उसको सामायिक के समय चलता है। बल्कि सामायिक के पहले ही समझ लो, क्योंकि आत्मलीनता के लिए जो कोमलता चाहिए, चित्त की कोमलता, वो इन सब विचारों से चित्त की कोमलता बनती है। हमारा मन निर्मल होता है, कोमल होता है, तभी जाके आत्मलीनता के भाव पनप पाएंगे। उसके बिना कैसे हो। देखो, वो जो एक विधि अपन जानते हैं कि अशुभ भाव से छूटकर पहले वो शुभ में आता है और शुभ भाव को भी छोड़कर शुद्ध में आता है, वो वही की वही प्रक्रिया है। पहले सारे पापों को छोड़ा, पाप छोड़कर एकांत में स्थित हुआ ना, मन वचन काया की चेष्टा रोकी और वहां पे फिर विचार करना प्रारंभ किया। अपने दोषों के प्रति ग्लानि हुई, है ना, अपने दोषों का इसको खेद हुआ है। और आगे भी ये भावना रही कि मेरे आगे अच्छे भाव रहें, मेरे परिणाम 6 काय के जीवों के घात से परांगमुख हो, प्रमाद नहीं हो, है, अविरति आदि नहीं हो। ये सारा विचार यहाँ चला। तो इससे एक चित्त में कोमलता उत्पन्न हुई, जिससे इसकी एक शुभ भूमिका बनी, शुभ भाव की भूमिका बनी। इसके आगे जाकर के ही वो जो सामायिक का मुख्य कार्य है आत्मलीनता, वो ये चला। उसके बिना नहीं चला। अब आगे देखते हैं अपन प्रमाद त्याग। यहाँ देखना है अपने को, है ना। हिंसा त्याग, ये असल में हिंसा त्याग का ही दृष्टांत है क्या, क्योंकि प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम, ऐसा देखा था ना। तो प्रमाद के योग से प्राणों का व्यप्रोपणम होना, व्यप्रोपण होना हिंसा कहलाती है।
वो हिंसा, अ, उसमें प्रमाद मुख्य है, तो हिंसा के त्याग के लिए प्रमाद का भी त्याग किया जाना चाहिए। उसकी बात अपन यहाँ पे करते हैं, आगे फिर और पापों के त्याग की बात आएगी, वो भी देखेंगे। देखते हैं ढूंढारी से। सब यही है ना? हाँ, ठीक है। बहुरी, जो मेरे गमन में, आगमन में, बैठने में, उठने में, पसारने में, संकोचने में, भोजन में, पान में, आरंभ में, उठावने में, मेलने में, तथा चाकी, चूल्हा, ओखड़ी, बुहारी, जल का परिंडा, और सेवा, कृषि, विद्या, वाणिज्य, लिखन, शिल्पी कर्म रूप जीविका में, तथा गाड़ी घोड़ा इत्यादि वाहननी में प्रवर्तने करी, जो मेरी यत्नाचार रहित प्रवृत्ति करी, जो द्विंद्री, त्रिंद्री, चतुरिंद्री, पंचेंद्री जीवनी की विराधना भई होए, सो मिथ्या हो। मैं बुरी करी, ये आरंभादिक भला नहीं, संसार में डुबोने वाले हैं, नरक देने वाले हैं। इन आरंभ विषय कषायनी करी ही, यो जीव एकेंद्रिय आदि तिर्यंचनी में अनंतानंत काल क्षुधा, तृषा, मारण, ताड़न, लादन, बंधन, वालन, छेदन, फाड़न, चीरन, चाबन इत्यादि घोर दुख भोग्या। ताते हिंसाते उपजाया कर्म का नाश के अर्थ, और आगाने हिंसा रूप परिणाम का अर्थ ही, परिणाम का अभाव के अर्थ ही, मैं पंच नमस्कार पद का शरण ग्रहण करूं हूं। देखिए, ये असत्य त्याग वाला भी पढ़ लेते हैं, फिर एक साथ चर्चा करेंगे इनका। बहुरी, अज्ञान भावते व प्रमादते, जो मैं असत्य वचन कया, तथा गाली दीनी, तथा भंड वचन कया, तथा मर्म छेद करने वाले कर्कश वचन, कठोर वचन कया, तथा किसी को चोरी का कलंक लगाया, किसी को कुशील का कलंक लगाया, तथा धर्मात्मा, ज्ञानी, तपस्वी, शीलवंतनी को दोष लगाया, तथा धर्मात्मानी की निंदा करी, तथा सम्यक देव गुरु धर्म की निंदा करी, तथा मिथ्या धर्म की पोषणा करी, हिंसा की प्रवृत्ति का उपदेश किया, तथा मिथ्या धर्म की प्ररूपणा करी, तथा स्त्रीनी की कथा, राज कथा, भोजन कथा, देश कथा इत्यादि घोर पापनी में मेरा वचन प्रवर्त्या, ताका अब पश्चाताप करूं हूं। मैं घोर कर्म का बंध किया, जाका फल नरक निके, तिर्यंच गति निके, घोर दुख अनंत काल भोगना है। और अनंत काल गूंगा, बहरा, आंधा, नीच जाति, नीच कुल में महादरिद्र सहित उपजना है। जाते हैं, अब दुष्ट वचन के बोलने करी, उपजाया पाप कर्म का नाश के अर्थ, और अब आगाने मेरे दुष्ट वचन में प्रवृत्ति कदाचित मति हो, इस वास्ते मैं पंच नमस्कार पद का शरण ग्रहण करूं हूं। चलिए, इन दो पर चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे का विषय देखते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, असल में हिंसा और झूठ वगैरह के पाप से बचने के लिए ये सारी प्रवृत्ति है। ये भावना भाता है वो, ये प्रतिक्रमण है, पूर्व में किए हुए दोषों से निवृत्ति है ना। यहाँ पे देखो, ये विषय प्रतिक्रमण का ही चल रहा है। पांच पाप जो हमारे जीवन में होते हैं, उन पापों से कैसे निवृत्ति ली जाए। अब जो हो चुके उसका क्या किया जाए बताओ। खेद ही किया जा सकता है ना। जो हो चुका उसको आप दूर तो नहीं कर सकते, वो क्रिया तो हो ही गई, लेकिन उसके प्रति खेद का भाव तो हो, उसके प्रति ऐसा भाव तो हो कि ये बहुत बुरा हुआ। वही यहाँ पे समझा रहे, मेरे चलने में, आने में, जाने में। बोलो क्या कह रहे हैं इसमें। इतने सारे नाम लिए ना, आखिर में नीचे देखिए, नीचे से मतलब इसी पैराग्राफ की चौथी लाइन देखिए। चलने में, आने जाने में यत्नाचार रहित मेरी प्रवृत्ति हुई, है ना। ये हर एक क्रिया के साथ जोड़ना। यत्नाचार रहित मेरी प्रवृत्ति हुई, उससे दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री जीवों की विराधना हुई होगी, वह मिथ्या। हुई होगी क्यों लिखा, जान करके तो मैं नहीं मारना चाहता था उनको, संकल्प पूर्वक तो मैं उनका घात नहीं करता,
देखो, अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे व्रती श्रावक की, तो अहिंसाणु व्रत तो पहले ही है उसको, है ना। तो फिर भी सामान्य रूप से भी हमारी प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए वो भी यहाँ समझने लायक। यत्नाचार रहित मेरी जो भी प्रवृत्ति होती है उससे कोई दो इंद्री जैसे वो छोटे छोटे केंचुए, इल्ली वगैरह, इनका भी घात होता है। तीन इंद्री जैसे चींटी, मकोड़े, चींटी कई तरह की होती है, वो काली वाली, लाल वाली, काली में भी मोटी वाली, पतली छोटी वाली, है। तरह तरह की मकोड़े हैं, बिच्छू है, या तीन इंद्री में बहुत सारे हैं, जू है, खटमल है, ये सब है। और इसी तरह से चार इंद्रिय जीव, जितने भी उड़ने वाले कीड़े हैं ये सब चार इंद्रिय, है। जो भी रोशनी की तरफ आकर्षित होते हैं ये सब चार इंद्रिय आंखें होती है ना इनके। तो ये ततैया हो गया, मधुमक्खी हो गई, मक्खी हो गई, मच्छर हो गए, ये सब, ठीक है। और पंचेंद्रिय बहुत से छोटे छोटे चूहे, छिपकलियां, इतने छोटे छोटे से चूहे, चूहे के बच्चे रहते हैं जरा जरा से, छिपकलियां, छोटी छोटी सी छिपकलियां हैं, ऐसे ही और भी छोटे जानवर हैं। अब मेरे चलने में, आने में, जाने में, बोलो, देख कर चलते हो या नहीं? अगर देख कर नहीं चलता, इधर उधर बातें करते चल रहा है, तो समझना कि नीचे घात हो ही रहा है। बिना देखे चलने वाले के निरंतर घात है, निरंतर। आया समझ में? रत्न उसमें पुरुषार्थ सिद्धिउपाय में तो लिखा है, उस जो प्रमाद सहित प्रवर्तन करता है उसके तो हिंसा धावती अग्रे, ऐसा आता। वहां पे हिंसा दौड़ती है, आगे आगे दौड़ती है, माने उसकी प्रत्येक क्रिया में हिंसा। जिसके प्रमाद पड़ा है उसके प्रत्येक क्रिया में हिंसा पहले दौड़ती, ये समझना वहां पर। क्या कहा? मेरे चलने में, आने में, जाने में, हम किस तरह से चलते हैं इसका भी हमको विवेक होना चाहिए, है? नाचते गाते जा रहे हैं और उछलते हुए जा रहे, बातें करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। ये तो पैदल चलने की बात चल रही है अभी। गाड़ी में तो निश्चित मानना कि आप देख करके भी चलाओगे तो भी जीवों का घात होता ही। गाड़ी में निश्चित मानना, आया समझ? आप कार से जा रहे हो या टू व्हीलर से भी जा रहे हो, किसी से भी जा रहे हो, आगे आप देख लो, लेकिन पीछे के पहियों में कोई जीव आकर के मर जाए, ये कैसे देखो? अब आप कह सकते हो कि साहब आगे वाला पहिया निकल गया उसी जगह तो पीछे वाला निकलेगा। अरे लेकिन इतनी देर के गैप में ही बहुत कुछ हो जाता है। मेरी आंखों देखी घटना है, इसलिए ये बात कह रहा हूं। हम सुबह सुबह घूम करके आ रहे थे और एक बड़ी बस वो ऐसे निकली, ठीक है ना, आगे तो निकल गई, और पीछे से एक वो सुअर, छोटा सुअर था, वो दौड़ता हुआ उसके पिछले पहिए के पहले आ गया। आया समझ में? अगले पहिए के आगे नहीं, अगले पहिए के आगे आता तो अपन कहते कि भाई ड्राइवर की गलती। अब वो पिछले पहिए के उसमें बीच में घुस गया वो, इतनी सी देर में। मोड़ की जगह पे गाड़ी थोड़ी धीरे होती है, मोड़ की जगह पे गाड़ी यूं ऐसे घूम के मुड़ी, और वो दौड़ता हुआ उसके बीच में घुस मर गया। बोलो, ये तो हमारे साथ भी हो सकता है ना। कार को तो रिवर्स भी लोगे, रिवर्स में कैसे देखो? आया समझ में? कि नहीं साहब कैमरे लग रहे हैं, अरे कैमरों में तुमको चींटियां और वो थोड़ी ना नजर आने वाली हैं, वो तो सामने ही नजर नहीं आएंगी गाड़ी चला। समझ में आई बात? तो होती है, इसलिए लिखा ना, वो हुई होगी, जीवों की विराधना हुई होगी। देखो, यत्नाचार पूर्वक वो गमन करे, ये तो श्रेष्ठ है, लेकिन ये फिर भी मानना कि यत्नाचार पूर्वक भी शरीर की क्रिया करने में कोई ना कोई छोटे मोटे जीवों का घात तो होता ही होता है। होता है, हमारा जीवन ऐसा है, ये गृहस्थ की दशा ही ऐसी है, पाप रूप दशा है, इसलिए तो मुनिराज इसको छोड़ करके वन जंगलों में चले जाते हैं। कि ऐसे पाप की दशा में नहीं रहना जिसमें इतनी हिंसा होती हो, ऐसा जीवों का घात होता हो। मेरे चलने में, आने में, जाने में, उठने में, बैठने में, पसरने में, संकोचने में। और गर्मी के मौसम में यूं पसरते हैं ना, सर्दी में तो सिकुड़ के लेट जाते हैं, और गर्मी के मौसम में तो यूं फैल फैल करके बैठे हैं। कभी हाथ यूं करेंगे, कभी यूं करेंगे, पलंग पर भी लेटेंगे तो इधर से उधर लोट लगाते ही रहते हैं, वहां कहाँ विचार है? उठने में, बैठने में, उठते समय भी ध्यान नहीं देते हैं, बैठते समय भी, बहुत से तो बिना देखे ही बैठते हैं, धूल मिट्टी के ऊपर भी बैठ जाते हैं, गंदगी के ऊपर।
अरे कुत्ता भी होता है ना, कुत्ते को देखा कभी बैठते हुए? कुत्ता बैठने की जगह पहले पूंछ से झाड़ता, उसकी जो पूंछ होती है उससे वो बैठने की जगह को झाड़ लेता और फिर बैठता। समझ में ही बात? इतना तो कुत्ते में अकल होती है। हम तो इंसान है। तो देख करके बैठना भैया, झाड़ो चाहे मत झाड़ो वो अलग बात, लेकिन देख करके बैठना, जीवों का घात नहीं होना चाहिए। उठने में, बैठने में, पसरने में, संकोचने में। पसरना माने फैलना, संकोचना माने सिकुड़ना। ठीक है। ऐसे में भोजन में, भोजन में यत्नाचार, यत्नाचार रहित मेरी प्रवृत्ति हुई। भोजन में नहीं, हम तो पूरा ध्यान रखते हैं, रखना ही चाहिए पूरा ध्यान, लेकिन पूरा ध्यान रखते हुए भी कई बार हो जाती है गड़बड़। सब कुछ देख लो उसके बाद भी, क्योंकि काम बहुत रहता है और आंखें तो कितनी जगह रहेंगी। आया समझ? आपने इधर से कुछ काम करते करते, समझ लीजिए कुछ जो भी सामान था, दाल सब्जी वगैरह जो भी, तो वो एक तरफ रखी। ठीक है। अब एक तरफ रखी, आप दूसरा काम करने लगे। अब किचन का स्टैंड तो ऐसा ही रहता है ना, सारा सामान तो फैला के ही रखता है। उपयोग तो एक ही जगह रहे। उपयोग तो जो गैस पर चल रहा है उस पर रहे। बाकी जगह जो सामान रखा उसमें मान लो कोई जीव आ गया, तो देखो एक नियम बना लेना। गृहस्थ की रसोई ऐसी होती है जिसमें हर चीज ढकी हुई होती है। ढकने की आदत डाल लो, बहुत जीवों के घात से बच जाओ। हर चीज ढकी भी होनी चाहिए, चाहे पानी हो चाहे कुछ। कह रही है अभी हम ये बस 10-15 मिनट में काम में लेने वाले, 10-15 मिनट में भी ले रहे हो, ढक लो ना, क्या दिक्कत है? ढक लो उसको थोड़ा सा। है? कोई जीव ऊपर से नहीं गिरेगा, क्योंकि गिर जाते हैं कई बार, ऊपर से भी गिर जाते हैं। है समझ? एक बार हमारे परिवार में ही, हमारे कोई थे, परिवार के था, वो खाना खाने बैठे और वो मकड़ी चल रही है उसमें, जिंदा मकड़ी। माना वो तो ऊपर से ही गिरी ना, मकड़ी कहाँ से आएगी? मकड़ी नीचे से तो चढ़ती नहीं, वो ऊपर से ही गिरती है, और जिंदा है माने अभी गिरी थी। और वो खाने बैठे ही थे, थाली लगी थी और बैठे, और वो मकड़ी वहां पे चलती हुई दिखी। अब इसका आशय क्या? इसका आशय ये है कि 5 मिनट के लिए भी कोई चीज ढकी हुई मतलब बिना ढकी मत छोड़ो। 5 मिनट के लिए भी कोई वस्तु अगर ऐसा रखते हो, बर्तन या कुछ भी भोजन का सामान, उसको ढक करके रखो। बाहरी जीवों से उनसे बचना है ना, उनसे बचना का मतलब उनको बचाना है तो, है ना, उनका भी घात नहीं हो और अपना भी विवेक पूरा रहे। भोजन में, पानी में, पानी का काम हो। आरंभ करने में, बोलो, जितना अपना दिन भर का काम है जो कुछ भी, जाने में, उठाने में, रखने में, तथा चक्की, चूल्हा, ओखली, बुहारी, पानी परिंडा, वो परिंडे का नाम छूट गया यहाँ पे, एक ही बात है, वो पानी में समझ में आ जाएगा। ये पंच सूना कार्य कहलाते हैं, है ना, श्रावक के 5 सूना। ये चक्की ना, चक्की पहले के जमाने में हाथ से वो घट्टी पीसते थे, और अब वो मशीन आ गई, अब तो चक्की है, आटा चक्की। चक्की हो गई। चूल्हा, चूल्हा तो है ही सही, पहले वो लकड़ी से जलाते थे, अब गैस का हो गया। अंतर इतना है, काम हो के वही है। ओखली, पहले वो ओखली में कूटा करते थे, अब मिक्सर आ गया, है ना। बुहारी, झाड़ा, झाड़ू पोंछा वगैरह ये सब बुहारने में आता है। और पानी, परिंडा, परिंडा जो भरते हैं जिसमें अपने पीने का पानी वगैरह रहता है। ये 5 श्रावक के कार्य बताए, मतलब सूना, पंच सूना कार्य कहलाता है। इनमें इनमें भी यत्नाचार रहित प्रवृत्ति हुई होगी, तो बहुत जीवों का घात हुआ होगा। क्या होता ही है। अरे ये जितने भी अपने यूं समझ लो मशीनी काम होते जा रहे हैं ना, इसमें प्रमाद बढ़ता जाता है, विवेक घटता जाता है। एक उदाहरण बताऊं, जैसे आटा चक्की। ठीक है। आटा चक्की आपके घर में है, आटा चक्की का आप काम में लेते हो क्योंकि हमको शुद्ध खाना है, लेकिन वो उतनी ही सफाई भी मांगेगी। देखो, घट्टी में कोई दिक्कत नहीं थी, घट्टी तो यूं उठा के रख देते थे और सारा का सारा उस पे से साफ हो जाता था। अब वो मशीनें हैं, चक्की है, अब चक्की पिस रही है और उसके अंदर जो भी पार्ट्स है वहां पे भी आटा जाता है, वो कुछ भी होता है। अब वो पड़ा रहता है, मान लो चिपक जाता है वहां पे, तो उसमें भी जीव पैदा होता, जीव पैदा हो जाते हैं। इसलिए जो भी काम में लो तो साफ करके, देखभाल करके ही काम में लेना चाहिए। और भले कितनी ही मॉडर्न हो, भले कितनी ही वो सुंदर दिखती हो वो वस्तु या वो मशीन, ऐसी मशीन कभी काम में नहीं लेना जिसे आप अच्छी तरह से साफ ना कर सको।
जिसमें कहीं कोने में कुछ जीवों की उत्पत्ति होने की गुंजाइश हो, ऐसी मशीन कभी काम में नहीं। जैसे आती है ना रेडीमेड आटा चिक्के, बहुत आजकल नए नए मॉडल आते हैं कई तरह के, अब आते हैं, लेकिन उनको पूरी तरह आप साफ नहीं कर सकते, उनमें आटा अंदर कहीं कहीं घुसा रहेगा और वहां पे जीव पैदा हो जाए। है समझ? हमको मॉडर्न दिखाने से मतलब नहीं है कि नया मॉडल या ये ऐसा ऐसा, उससे मतलब नहीं। भाई पार्ट वाली चक्की भी आती है, उसको आप आसानी से खोल करके साफ कर सकते हो, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा है, लेकिन सफाई रखोगे तो वो जीवों की उत्पत्ति कम होगी, जीवों का घात कम होगा। वो अपने को विचार करना चाहिए। दूसरी बात, जीव पढ़े या ना पढ़े, मतलब बड़े जीव पढ़े या ना पढ़े, अगर आटा चिपका हुआ रहा या जो भी चीज रही तो वो तो मर्यादा के बाद में यूं ही भक्ष हो, और उसी में आप पीसे जा रहे हो तो वो तो सब एक हो गया। अमर्यादित के वहां पर ही मर्यादित निकल रहा है, तो काहे की मर्यादा? छने हुए पानी में थोड़ा सा बिना छना मिल गया तो फिर कोई मर्यादा है? तो बिना छना ही हो गया सारा का सारा। है समझ? चक्की चूल्हा, गैस में भी ध्यान रखना चाहिए। कई तरह के होते हैं आजकल गैस कि साहब इसमें लाइटर नहीं जलाना पड़ता, बस बटन से यूं चला दो और ऐसे कर दो और वैसे कर दो, और बिल्कुल दिखता नहीं, आजकल तो पेक हो जाता है उसी में स्टैंड पट्टी में आपके, या कि पेक वेक तो हो जाता है, लेकिन अंदर कुछ जाता है। मान लो कुछ बना रहे हो, रोटी बना रहे हो, तो रोटी के आटे के कण वगैरह अंदर जाते हैं, वो साफ होंगे या नहीं, उनमें जीव तो नहीं पड़ जाते? ये विचार कर लेना एक बार। कुछ महीनों पहले एक वीडियो देखी थी मैंने, ये टिफिन होता है ना अपने टिफिन, अंदर तो स्टील का रहता है और ऊपर वो प्लास्टिक का रहता है। अब उसमें जो बीच में गैप है, खाली जगह, अब क्योंकि धुल धुल के पानी तो जाएगा ही सही अंदर, तो एक बार जब वो खाली जगह खोल के देखी गई तो बिल्कुल ऐसा गंदा काला, और उसमें इल्लियां ही इल्लियां पड़ी हुई थी, क्योंकि वो जगह ही ऐसी है। उसको साफ भी कैसे करोगे, वो रोज खुलने वाली भी नहीं। इसलिए ऐसी चीजें काम में नहीं लेना जिसमें जगह की गुंजाइश हो, जिसमें कुछ घुस सके, जिसमें पैदा हो सके। घर के निर्माण में भी ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए। समझ में आई बात? क्या कहा, चक्की चूल्हा, इसे चूल्हे में और भी विचार कर लेना कि जिसमें भाई ज्यादा ऐसा घात ना हो। बुहारी, बुहारी मतलब झाड़ू, बुहार ना बोलते हैं झाड़ू लगाने को, बुहारी माने झाड़ू, तो झाड़ू पोंछा मतलब कुल मिला के सफाई का काम। नाम भले अब कुछ भी हो, लेकिन काम वो के वही चल रहे हैं। देखो चक्की चूल्हा ओखली, ओखली तो मिक्सर, आपका मिक्सर ग्राइंडर वगैरह जो भी है ना। अब तो ओखली कौन काम में लेता है, छोटी बहुत वो खरल हो तो फिर भी काम में ले लेते हैं, छोटी मोटी तो। लेकिन बड़ी ओखलियां होती थी जो पहले, साउथ में शायद अभी भी चलती हैं, दक्षिणी प्रदेशों में है, वहाँ घरों में बनी रहती है और उसमें ही कूटा करते हैं। जहाँ थोड़ा सा पारंपरिक चलता है अभी भी रहन सहन। ओखली, बुहारी, बुहारने में बहुत सावधानी की जरूरत है, कोमल होना चाहिए, झाड़ू वगैरह वो कोमल होना चाहिए। ऐसे ले लेते हैं, आजकल तो प्लास्टिक के भी आते हैं। भाई आप वो जहाँ पे जी में मान लो चींटियां चल रही हैं, और वहां पे वो कठोर झाड़ू फेरोगे मर जाएंगे। उस झाड़ू को अपने हाथ पे फेर के देखना, चुभता है ना वो कठोर जो आते हैं, हैं? तो सींक वाला हो या कुछ ऐसा हो तो चुभता है। फूल झाड़ू आता है, नरम नरम झाड़ू लेना चाहिए। क्या समझ में ही बात? मुनिराज की पीछी से प्रेरणा लो। मुनिराज की पीछी गुहारने के लिए ही होती है, स्वयं के शरीर को या अन्य वस्तु को जिसको उठाना रखना है उसी के लिए तो है ना। आदान निक्षेपण समिति के लिए ही तो है वो पीछी, और गाय के लिए है। कहाँ बैठना है, कौन सी वस्तु उठानी है, कहाँ पे रखनी है, तो उसके पहले वो उसको गुहार लेते हैं उससे। वो पीछी है, उसको पीछी बोलते हैं अपन, और उसका काम वही है जो हमारे घर पे झाड़ू का। लोगों ने उसको आशीर्वाद का साधन समझ लिया। गजब हो गया। खैर, वो अलग बात है। मैं तो यूं कह रहा हूं कि वो जो पीछी है उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रेरणा कैसी? भाई जैसे पीछी इसलिए मोर पंख की होती है कि कोमल हो, जीवों का घात ना हो। तो अब हम पीछी तो ऐसे काम में नहीं लेते, हम झाड़ू काम में लेते हैं, तो झाड़ू ऐसा हो जो कोमल हो ना, जिसमें जीवों का घात ना हो, ऐसा विचार करो। ठीक है। अब वो बुहारी में भी अच्छा देखो, ये सब करने के बाद भी घात तो होता ही है। जैसे चींटियों का ढेर लग गया, ठीक है ना, अब हटाओगे झाड़ू से, भले ही कोमलता से हटाओगे, यत्नाचार पूर्वक हटाओगे, लेकिन हटा रहे हो ना, उनके काम से तो हटा रहे हो उनको, उनकी जगह से हटा रहे हो, तो हिंसा है कि नहीं? भले ही
सरकार यूं कहे कि आप सबको आलीशान इस गाड़ी में बिठा करके और वहां ले जाया जा रहा है, वहां रहना है आपको, थोड़ी देर उधर रहो आप, यहाँ पे हमारा काम चल रहा है? सरकार ऐसा करे तो भी आपको तकलीफ होगी कि नहीं? अरे हम हमारा घर छोड़ के क्यों जाए, यही सोचोगे ना? और चींटियों का भी तो वैसा ही है। अरे कोई मिनिस्टर निकलता है, उसका काफिला निकलता है, तो पूरे ट्रैफिक को रोक दिया जाता है कि नहीं? है? और जितने भी ट्रैफिक में रुके हुए लोग हैं, सब उसके लिए अच्छा बोलते हैं क्या? ये देखो आम जनता को परेशान कर रहे हैं, यूं ही बिना बात ही हमको परेशान कर रखा है, आने जाने नहीं देते, आधा आधा घंटा पहले रोक देते हैं, इतनी देर से यहाँ खड़े हैं, और कोई काम नहीं है क्या हमको? बोलो। वो चींटियां भी यही कहती होंगी आपके लिए कि हमने इनका क्या बिगाड़ा है, इनको हमारे हमारे रास्ते से क्यों हटा रहे हैं ये लोग हमको? हाँ, नेमिनाथ जी को तो वैराग्य आ गया था इसी बात के लिए। नेमिनाथ जी को तो इसी बात पर वैराग्य आया था, सही कहा बिल्कुल। उन लोगों को, वो उन जानवरों को क्यों रोका गया कि वो बारात के निकलने में बाधा खड़ी है, बस। ऐसे अब वो चींटियों को क्यों हटा रहे हैं कि अपने आने जाने में परेशानी खड़ी नहीं हो, बस। हालांकि एक भाव अपना ये भी रहता है उसमें कि ये मर नहीं जाए, ये अपना आने जाने का रास्ता और ये बीच में है, तो मर नहीं जाए, तो यत्नाचार पूर्वक तो अपन काम कर रहे हैं। लेकिन देखो, भले यत्नाचार पूर्वक कर रहे हो, उनको परेशानी तो हो ही रही है ना, उनको दुख तो हो ही रहा है। ऐसा तो नहीं है कि उनको दुख नहीं हो। और छोटी मोटी चोट तो लगती ही होगी, कितना भी कोमल झाड़ू हो, वो कितनी कोमल है चींटियां, उनको हटाने में छोटी मोटी तो लगेगी ही सही, कुछ ना कुछ। सोचो तो सही, कितने पैर कैसे उनके, अपने बाल से पतले तो पैर हैं हैं? बालों से भी पतले पतले पैर। कोई किसी का पैर टूटने में क्या देर लगे, वो चींटियों का पैर टूट जाता होगा मान लो तो। हैं? अब उनके शरीर का विज्ञान तो अपन नहीं जानते हैं, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति रखने के बावजूद भी उन जीवों का घात तो होता ही है। ये गृहस्थ दशा से, इस बात को उल्टा मत लेना। बहुत से देखो, घात तो होना ही होना है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है, ऐसे करो कि वैसे करो। तो भैया, तेरे मन में भाव क्या है? तू उनकी हिंसा चाहता है या उनकी हिंसा से बचना चाहता है? और तू तो बचाने का उपाय करना। इसके बचाते बचाते भी, यत्नाचार पूर्वक रहते हुए भी जो घात होता है वो अलग बात है, वो न्यारी बात। देखो क्या कह रहे हैं, चक्की चूल्हा ओखली बुहारी पानी। पानी माने परिंदे से मतलब, पीने का पानी जो भरते हैं अपन, तो उसमें यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति रखना, दोहरे छन्ने से छानना और छानने के बाद जीवाणी करना, वो सारी चीजें जरूरी हैं, वो श्रावक का यत्नाचार। और एक और चीज, जितनी आवश्यकता हो उतना ही भरे, व्यर्थ में ढोले नहीं। ये ज्यादा भरने में आ गया, ठीक है, थोड़ा क्या, ठीक है, ढोल दो ढोल। अरे क्यों ढोल दो भैया? हैं? वहाँ जीवों का घात नहीं हुआ कि नहीं? तो छना हुआ। अरे छना हुआ है तो छानने में भी तो उन जीवों का घात हुआ कि नहीं? आप जो जीवाणी करते हो उसमें आप क्या सोचते हो, सारे जीव बच जाते हैं? सारे जीव नहीं बचते, हाथ तो लगता ही है ना आपका। है समझ में? वो कपड़ा भी अपन पूरी तरह सूखा नहीं रख पाते। पहले आया था ना पानी छानने की विधि में, कपड़े का नाप बड़ा रहना चाहिए ताकि उसके कोने सूखे रहें, उन कोने से आप पकड़ सको, ऐसा रहना चाहिए। अब वो गीला होता है, वहां पे उसकी जीवाणी करते हो तो थोड़े बहुत जीवों का घात तो उसमें भी होता है। और जो छना हुआ पानी है, उसमें त्रस जीव नहीं है, स्थावर तो है ही सही, तो आपके ढोलने में उन जीवों का तो घात होगा ना। व्यर्थ में पानी नहीं बहाना, आया समझ? व्यर्थ में नहीं बहाना। मैं जानता हूँ हमारे यहाँ पे बहुत से ऐसे हैं, अपने श्वेतांबर भाई हैं, वो तो बहुत विवेक रखते हैं, पानी ढोलते नहीं है जरा भी। टोडरमल जी तो उसके लिए आगे लिखेंगे भी सही, वो छठे अधिकार में है शायद, पांचवे पांचवे में है। वो स्नान आदि भी बहुत से तो नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं, पानी कम ढोलते हैं। अच्छी बात है, अपने को उसमें दिक्कत नहीं है। जितनी आवश्यकता हो उतना ही काम में ले, उससे ज्यादा व्यर्थ का आरंभ आदि का कार्य ना करे। पानी का बहुत विचार रखे। देखो, अपने गृहस्थ के जीवन में आग और पानी, इन दो का काम बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है ना? हाँ, बहुत से ऐसे भी रहते हैं, वो तो पूरे चतुर्मास में हरी नहीं खाते, 4 महीने के लिए हरी छोड़ देते है, समझ? तो देखो, जो अच्छी चीज है उसकी तो प्रेरणा लेनी चाहिए अपने को, है ना?
और उसमें भी भाव ये होना चाहिए कि अरे जीवों का घात कम से कम। ये नहीं कि इससे मुझे पुण्य बंधेगा। या पुण्य के लालच में करने वाला तो पाप ही बांधेगा। जीवों के घात से बचने के लिए जो ये यत्नाचार रखेगा, उसे पुण्य बनता है। ठीक है ना? क्या कहा? तथा सेवा, कृषि, विद्या, वाणिज्य, शिल्प, कर्म, ये अपने सारे कार्य हो गए। श्रावक की जो आजीविका होती है वो इन्हीं के आधार से चलती है ना। श्रावक अपनी आजीविका के लिए असी मसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य, शिल्प, ये सारे कार्य करता है। ठीक है ना? अब इसमें भी देखो, सेवा, सेवा अब चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, कुछ भी हो, उसमें भी अयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति हो सकती है। देखो, जो श्रावक है वो न्याय नीतिवान होता है, ये तो सबसे पहली बात है। इसमें सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन का लेना देना नहीं। जैन है तो न्याय नीतिवान होगा ही होगा। अगर न्यायवान नीतिवान नहीं है तो जैन नहीं। रिश्वत लेता हो ऐसा काम नहीं करेगा। ऐसा काम करेगा ही नहीं जहां पे भ्रष्टाचार का साधन हो। आया समझ में? मतलब जिसमें भ्रष्टाचार करना पड़ता हो, करना पड़ता क्या हो तो सब मन की बातें हैं। ईमानदारी पूर्वक जो कार्य करे, वैसा कार्य, मतलब जो कार्य हो वैसा काम करना चाहिए। तो अब सेवा जैसी भी हो, है ना, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो, पहली बात तो ऐसी नौकरी या ऐसा व्यापार धंधा करना ही नहीं जिसमें अपना धर्म बाधित होता हो, जिसमें अपना खान पान बाधित होता हो। अरे प्रैक्टिकली सोचो, हम जो जो कुछ भी करते हैं, चाहे व्यापार करें चाहे नौकरी करें, किस लिए करते हैं? अच्छे से रह सकें, खा पी सकें, इसीलिए करते हैं ना। अगर उस व्यापार या नौकरी के चक्कर में हम सूर्यास्त के पहले भोजन नहीं कर पा रहे हैं, उसके चक्कर में हम भोजन ही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, उसके चक्कर में हम मंदिर ही नहीं जा पा रहे हैं, तो ऐसा व्यापार या ऐसी नौकरी बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। चलो साहब, वो बड़े शहर में लगी है नौकरी। है कहाँ लगी है? कि बेंगलोर में, वहां 40 किलोमीटर दूर मंदिर है। लेकिन क्या, एक वो बता रहे थे, वो लड़की अच्छी पढ़ लिख गई, माइनिंग इंजीनियर, कहाँ पे? कि उड़ीसा में है, जाने कहाँ पे, माइन में, खदान में। और कि ऐसे बहुत कम लड़कियां निकलती है इस फील्ड में, माइनिंग इंजीनियर है, रिलेशन में है कोई दूर के। अब वो वहां पे जाकर के कहाँ कहाँ काम कर रही है? कि उड़ीसा में। और जिस जगह पे वो खान है वहां मंदिर भी नहीं। आग लगे ऐसी नौकरी। आया समझ में? ऐसी नौकरी भूल के भी नहीं करना, ऐसा व्यापार भूल के भी नहीं करना। अरे ऐसी जगह रहना ही नहीं जहां पे मंदिर अपने पास में नहीं हो, जहां पे आप भोजन शांति से नहीं कर सको, जहां पे सूर्यास्त के पहले भोजन नहीं कर सको, ना ऐसी जगह रहना, ना ऐसा काम करना, ना ऐसा व्यापार, ना ऐसी नौकरी। समझ में ही बात? इतनी दृढ़ता तो एक जैन में होनी चाहिए, नहीं तो क्या जैन धर्म पालेगा वो? है ना? और इसमें कोई मिथ्यात्व या सम्यक्त्व का लेना देना ही नहीं है अभी तो। ये तो सामान्य जैनाचार की बात है, सामान्य एक जैन का आचरण कैसा। क्योंकि देखो, पहले शुरुआत किससे की थी अपन ने? पैसा किस लिए कमाता है? शांति से भोजन कर सके इसीलिए कमाता है ना। अब शांति से भोजन नहीं कर पा रहा, खाने पीने के इसको भागम भाग लगी रहती है, लंच कब हो रहा है पता नहीं है, शाम का कब खा रहा है पता नहीं है। ऐसा काम नहीं करना भैया। पैसा सब कुछ नहीं होता, जिसमें शांति मिले, है ना, छोटी जगह पे काम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। बड़े शहर में कोई जाने की ऐसी वो जरूरी नहीं। हाँ, बड़ा शहर ऐसा हो जिसमें आपको मंदिर आदि की सुविधा आसानी से मिल जाती हो, तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। लेकिन ऐसे बड़े शहरों में, और फिर अच्छा, फिर आजकल तो नया चले ना, बड़े शहर वेर तो सब एक तरफ रह गए बड़े शहर में तो सब रहते ही हैं। अब तो नया चलन क्या है? फॉरेन जा रहा है, वहां पे पढ़ाई कर रहा है, वहां सर्विस कर रहा है, जॉब कर रहा है वहां, या वहां पे व्यापार करने गया है, या ऐसी जगह जाना नहीं जहां धर्म नहीं सध सके। इतनी सीधी सी बात। आपका वहां सधता हो तो कोई दिक्कत। मैं आपको कितनी उदाहरण बता सकता हूँ, ऐसे अपने बहुत सारे साधर्मी हैं जो अच्छा बड़ा बड़ा वहां का करोड़ों रुपए का वो पैकेज वगैरह छोड़ करके यहाँ आया, समझ। तीन चार साधर्मी तो बिल्कुल ऐसे टच में है, छोड़ करके आगे 5 6 साल नौकरी करी, लेकिन कि अरे यार यहाँ तो अपना काम नहीं, यहाँ रहे तो धर्म छूट जाए, छोड़ के आ गए।
एप्पल में काम करते थे। एप्पल जानते हो ना, दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी। एप्पल में, माइक्रोसॉफ्ट में, बोलो। ये विंडोज वगैरह जिसके हैं, और एप्पल के तो आईफोन वगैरह आते हैं, आप लोग वहाँ पढ़ते हो। तो ये उन उन कंपनियों में, और यूं नहीं कि छोटी मोटी नौकरी, तो क्या बोलते हैं वो, प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोजेक्ट डेवलपर वगैरह, जो ऊंची ऊंची पोस्ट होती हैं, ऐसी सब ऊंची जॉब छोड़ करके। और किस लिए? यहाँ अपना धर्म नहीं सधेगा, और हम तो चलो ठीक है, नई पीढ़ी तो बिल्कुल गायब हो जाएगी, नई पीढ़ी तो बचेगी ही नहीं धर्म मार्ग, तो छोड़ करके आ गए। धन्य है ऐसे लोगों को। आया समझ में? मतलब हृदय से बहुत, मुझे तो बहुत आनंद होता है, बहुत खुशी होती है कि इन्होंने धर्म को आगे रखा। क्या? इन्होंने पैसे को आगे नहीं रखा, धर्म को आगे रखा। अच्छा, और पैसा कैसे आता? पैसा कैसे आता है? नौकरी करने से, व्यापार करने से? पैसा आता है पुण्य से। समझ में ही बात? पैसा पुण्य से ही आता है। ये सोचता है मैंने कमाया, मैंने कमाया। तू अगर कमाने वाला है तो इतने में ही क्यों रह गया? इससे ज्यादा क्यों नहीं कमा लिया? है? इससे ज्यादा क्यों नहीं कमा लिया? अपन पूरी दुनिया भर में देखते हैं, जिनको लोग कहते हैं कि ये इस लायक नहीं है, फिर भी देखो इसको तो इतने मिल रहे हैं। हम इस लायक हैं लेकिन फिर भी हमको नहीं मिल रहे। एक सिद्धांत समझ लेना, सबको वही मिलता है जो उस लायक होता है। क्या? वही मिलता है जो उस लायक होता है, क्योंकि खुद ने ही वो कर्म बांधे हैं। अगर मुझे कोई प्रतिकूलता मिल रही है तो निश्चित रूप से मैंने कुछ ऐसे खोटे भाव पहले किए थे जिससे पाप बांधा था, तो मैं उस लायक था, तो मुझे मिल रही है। अगर मुझे अनुकूलता मिल रही है तो मैंने कुछ ऐसे शुभ भाव पहले किए थे, कुछ पुण्य सा बांधा था, उसके फल में ये बाहर की संपदा मिल रही है। अभी वर्तमान की योग्यता चाहे कैसी भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखते हैं ना अपन। अरे कुत्तों की भी ऐसी किस्मत होती है, वो पलंग पर आलीशान गद्दों में सो रहे हैं मर्सिडीज में घूम रहे हैं, एसी में ही रहते हैं दिन भर, हैं? और यह इंसान, यो माथे पर ईंटों की तगारी लेकर तीन तीन मंजिला चढ़ रहे हैं मई जून की गर्मी में। ये क्या है? कि वो कुत्ता इस योग्य था। आया समझ में? कुत्ता तो बना, लेकिन उसने पहले ऐसा पुण्य भी बांधा था, अगर उसको वो योग मिले, ऐसे संयोग मिले। आया समझ? जो जिस लायक होता है उसको वही मिलता है, अटल सिद्धांत, ध्यान रखना। और ये सिर्फ व्यवहार का कथन है, क्योंकि बाहर का है वो सारा मिलना जुलना, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? वो सब तो पिछली क्या हिस्ट्री थी अपनी, वो अपने को आज नजर आती। जो अपना आज दिखता है, अनुकूलता प्रतिकूलता, पुण्य का संयोग पाप का संयोग, ये सब तो हमारी पिछली हिस्ट्री को दर्शाता है। वर्तमान में भी हम क्या हैं, इससे हमारा भविष्य का निर्माण हो, है ना? तो इसलिए उस पर ज्यादा विचार मत करना कि अरे हमको तो ऐसा मिला और उसको वैसा मिला, इसमें कोई दम नहीं। हाँ, तो बहुत है ऐसे, बहुत से हैं। मैं नाम लेने लगूंगा तो काफी लंबी लिस्ट है ना, अपने साधर में है काफी सारे ऐसे, छोड़ कर के आए बहुत अच्छे अच्छे, छोड़कर विद्वान भी ऐसा। वो जिनकी थोड़े दिन पहले वो एक देखी थी ना अपन ने, फिजिक्स वाली, वो क्या थी, कुछ एक वीडियो आई थी, वो बनाने वाले, वो अमेरिका काम करते थे 5-6 महीने, 5-6 साल अमेरिका काम किया, और उसके बाद छोड़ कर गए, बेंगलोर रहते हैं और नित्य स्वाध्याय करते। समझ में ही बात? तो कहने का अर्थ ये है कि भैया धर्म को ऊर्ध्व रख, प्राणी धर्म अगाऊ धारो, ऐसा भजन है क्या? धर्म को आगे धारण करो, आगे आगे रखना, ऊर्ध्व रखना। किसी भी संबंध में व्यापार करो तो पहले ये विचार लेना कि ये अपने धर्मानुकूल है या नहीं। नौकरी करो तो ये विचार कर लेना कि ये अपने धर्मानुकूल है या नहीं। शादी ब्याह का संबंध विचारो तो ये विचार कर लेना कि ये अपने धर्मानुकूल है या नहीं। चलो करोड़पति है, अरबपति है, आजकल करोड़पति तो सभी हो गए, अरबपति है? अरबपति है, और कि रात में खाता है कि हाँ, रात रात को तो सब चलता है। और संगति कैसी है इसकी? अब देखो, हाई सोसाइटी, हाई सोसाइटी, कैसी हाई सोसाइटी, हाई सोसाइटी समझिए ना। लोगों ने एक तो इस शब्दों का ही प्रयोग गलत कर लिया। हाई सोसाइटी का मतलब क्या?
तो वहां जाएंगे, बार वगैरह में, डिस्को में और इसमें और उसमें, है, और खाना पीना सब चलता है। इसको हाई सोसाइटी कहते हैं? हमारी नजर में सबसे नीची सोसाइटी है क्या? मनुष्य भाव को बर्बाद करने वाले उस सबसे नीची सोसाइटी के है, समझ? क्या पढ़ा अपन ने रत्नकरण में, क्या पढ़ा? सम्यक दर्शन संपन्न मपि मातंग देह जब देवा देवम विदुर भस्म। वो चांडाल को देवों ने देव कहा। बोलो, वो हाई सोसाइटी का था कि लो सोसाइटी? लोगों को लगेगा लो सोसाइटी। हम कह रहे हैं वो हाई सोसाइटी में आ गया सम्यक दर्शन प्राप्त करके, और ये जैन होकर के हैं, और सारी अनुकूलता मिलने के बाद भी इसका रात्रि भोजन नहीं छूटता, अभक्ष भक्षण नहीं छूटता, बाजार की चाट नहीं छूटती, होटलों में आना जाना नहीं छूटता है। इससे आगे तो मैं नहीं कह सकता। विपरीत और जो व्यसन आदि के कार्य उनके बारे में मुझे बात नहीं करनी। ये ऐसा काम करता है, ये हाई सोसाइटी का होकर के भी लो सोसाइटी वाले काम करता है। क्योंकि हम अभी वर्तमान में इसकी क्या सोसाइटी वो नहीं देख रहे, हम आगे क्या सोसाइटी होने वाली है वो देख रहे हैं। जिनका नाम आगे सिद्धों के साथ लिखा जाने वाला है वो हाई सोसाइटी का है ना। अभी वर्तमान में क्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे तिर्यंच ही क्यों ना हो। और आगे जो नरक निगोद जाने वाला है वही तो लो सोसाइटी का होगा। तो समझ में आ रही है बात? इसलिए कभी दिमाग में ये मत लाना कि अरे ये थोड़ी क्या ऊंची सोसाइटी। काहे की ऊंची सोसाइटी, ये नीची नीची सोसाइटी है। ऊंची सोसाइटी तो वो है कि जो आगे चल के सिद्धों के साथ विराजने वाले हैं, सबसे ऊंचे तो वही है ना। हाईएस्ट सोसाइटी, हाईएस्ट, उनसे ऊपर क्या है? हाईएस्ट लेवल क्या है? तीन लोग का सबसे ऊपर का है। इसके ऊपर तो कोई जाने वाला ही नहीं, ये हाई सोसाइटी। तो साधर्मियों की सोसाइटी है हाई सोसाइटी। जहां सम्यक दर्शन की बात चलती हो, मोक्ष मार्ग की बात चलती हो, वो हाई सोसाइटी। अरे जहां मोक्ष मार्ग के लायक आचरण होता हो, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की प्रेरणा जिनसे मिलती हो, वो हाई सोसाइटी। समझ में ही बात? बाकी चाक चिक्के में चकाचौंध में कोई दम नहीं है, सब 1 मिनट में मिट्टी में मिल जाता है। देखे नहीं क्या गुजरात में जब भूकंप आए थे तो करोड़पति रोड़पति हो गए थे? 1 मिनट नहीं लगा, 1 मिनट भी। 1 मिनट लगा क्या? भूकंप कितनी देर का होता है? 1 मिनट में तो सब खत्म हो जाए। सेकंडों का होता है, सेकंड, 5-7 सेकंड, जितने में तो बिल्डिंगें ऊपर से नीचे आ जाए। आया समझ? संभलने का मौका मिलता है क्या? विदेश का थोड़े समय पहले एक किस्सा सुना था। वो ज्वालामुखी है? ज्वालामुखी जो पहले एक्टिव नहीं था, अचानक एक्टिव हो गया, और इतनी किलोमीटर दूर तक के वो शहर सब उसकी वजह से बर्बाद हो होता है। तो इसलिए बाहर के ये मत देखना कि अरे इतना रुपया है, इतनी इसकी क्या बोलते हैं, रहन सहन ऐसा है और वैसा है। ये चीजें नहीं देख। कहने का अर्थ ये है, अपन ने तो तीनों बातें कर ली, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, और चाहे शादी ब्याह हो, है ना। संबंध भी ऐसी जगह नहीं करना जहाँ पे धर्म नहीं सब। समझ में आई बात? अरे बाबूजी तो खूब बोलते थे, बहुत बोलते थे कि तुमने 20-25 साल तक उस बेटी को धर्मानुकूल रखा, और उसके बाद फिर तुम उसको एक कसाई के हवाले कर देते। कि कहाँ, हम कहाँ कसाई के हवाले? अरे वो कसाई नहीं है तो क्या है, कि जो रात्रि भोजन करता है, जो अभक्ष भक्षण करता है, और ये बनाना पड़ेगा इसको वहां पे। समझ में आई बात? ये रात में इसको बनाना पड़ेगा, रात में खिलाना पड़ेगा, आलू प्याज बनाना पड़ेगा। ये इसने जो 20-25 साल धर्म साधा उसका सब तुमने नाश करके रख दिया। कि अरे संबंध मिलते नहीं है आजकल, नहीं मिलते हैं तो कुंवारी रह लेगी, ब्रह्मचर्य ले लेगी, क्या दिक्कत है, बढ़िया काम होगा। समझ में ही बात? वो नहीं तो कम से कम इतना तो विचार करना भैया, जहां इसका धर्म सध सके वहीं पर अपने को, जो भी हो, लड़के का संबंध भी ऐसे से ही करना और लड़की का संबंध भी ऐसे से ही करना। लड़के के लिए लड़की देखो तो भी ऐसे ही देखना जो ये धर्म साध सके इसका। नहीं तो वो लड़का बेचारा अच्छा भला था 20-25 साल तक, उसके बाद वो शादी हुई, और फिर अब तो मंदिर का रास्ता ही भूल गया है। कि पहले तो स्वाध्याय में भी आता था ये, शादी के पहले तक तो स्वाध्याय में भी आया करता था, और अब कि अरे अब वो क्या करे, वो पत्नी है ना, वो आने नहीं देती इसको, वो कि शाम को मुझे तो घुमाने लेके चलो। तो शाम को घुमाने ले जाना पड़ता है, होटलों में ले जाना पड़ता है।
ऐसी ऐसी लड़की नहीं देखना लड़के की, और लड़की के लिए ऐसा लड़का नहीं देखना। है समझ में? बहुत विचार करने की बातें हैं, क्योंकि देखो, न धर्मो धार्मिकेर बिना, यही पढ़ा ना अपन ने। धर्म तो धार्मिक के सहारे चले, और धार्मिक ही जब धर्म की नैया डुबाएंगे तो धर्म किसके सहारे चले? कई बार ऐसा विचार आता है, कहते हैं ना, पंचम काल के अंत तक धर्म चलेगा, फिर धर्म का लोप हो जाएगा। लोप क्यों हो जाएगा? क्यों हो जाएगा लोप? लोप इसलिए हो जाएगा कि लोग उस धर्म का पालन करना धीरे धीरे छोड़ दें, जिसकी शुरुआत तो हो चुकी। जैनियों के घर में जैनाचार नहीं दिख रहा है, तो ये तो धर्म का लोप होने लग गया ना। ये आता आ रहा है, पंचम काल का अंत भी आ रहा है धीरे धीरे, उसमें क्या है? कोई और आकर के धर्म का नाश करेगा क्या? धर्म कोई वस्तु है जिसको उखाड़ दिया जाएगा? है? धर्म कोई मंदिर है क्या जिसको खत्म कर दिया, तोड़ दिया तो धर्म नष्ट हो गया? ना धर्मो धार्मिक है बिना, कि धार्मिक ही नहीं रहेगा तो धर्म कहाँ रहे? क्योंकि धर्म तो जीव की परिणति है ना? जीव साधता है उस धर्म को, तो धर्म जीव की परिणति, तो उन जीवों के सहारे ही धर्म चलेगा। एक जीव भी अगर धर्म का पालन कर रहा है तो समझना धर्म चलेगा, और एक जीव भी अगर नहीं कर रहा, कोई नहीं बचा, तो धर्म खत्म। बोलो। कभी ऐसा भी तो होता है ना, क्या? कभी ऐसा भी होता है कि है ना, शादी करने के लिए वही स्वाध्याय में भी जाना, मंदिर भी जाना, और अब चीजें भी नहीं खाना, और फिर शादी के हाँ, बाद छोड़ दे, तो फिर वो देखने वाला तो यही देखेगा कि भाई हाँ ये अच्छा है लड़का, या वो, और उसके बाद में देखो। छोड़ दे, क्या करो? हाँ, तो उसमें क्या कर सकते हैं? वो तो एक, अब जो घटित होना है सो होगा, फिर तो क्या कर। भाई देखा तो यही जाएगा ना, जीती मक्खी तो कोई नहीं निकलता। भाई अभी वर्तमान ही तो देखा जाएगा कि हाँ, और जानकारी ले लो कि ये कब से आने लगा है। हैं? ये झूठा दिखावा तो नहीं कर रहा है? इसका परिवार कैसा है जैसे कि शादी ब्याह के लिए भी आने लगा है? राजा श्री भी चेलना रानी के लिए उसने हाँ, वो अंगीकार करा, बाद में फिर ऐसा हुआ। अब देखो, वो तो माता के किस्मत की साथ वो, बात थी, तो चेलना ने तो अपना धर्म तो भी नहीं छोड़ा। हाँ तो लड़की तो नहीं छोड़ती, पर अब अपन तो ये देख के करते हैं ना कि हाँ चलो लड़का अच्छा, मंदिर बिल्कुल भी सही। आता है, स्वाध्याय करता है, और अभक्ष वगैरह भी नहीं खाता है, तो इतना ही तो हाँ, देखेंगे। यही देख सकते हैं, जो इसके अलावा और अपने हाथ में क्या है? क्योंकि अभी वर्तमान में भी धर्म का पालन करता हो और आगे जाके भ्रष्ट हो जाए, ऐसे भी उदाहरण अपन ने देखे हैं। लेकिन यही तो देखा जाएगा कि वर्तमान में इसकी क्या स्थिति। इससे आगे और क्या देख सकते हैं अपन? बाकी तो केवल ज्ञान गम्य है, उसका भविष्य तो, या अवधि ज्ञानी कोई मिल जाए, है, कोई देव वगैरह अपना साथी आ जाए तो पूछ लेना कि भैया थोड़ा बता देना। अच्छा खैर, वो भी बता ही तो सकता है, वो करेगा तो नहीं। जो होना होगा वही तो बताएगा। आया समझ में? तो जिससे शादी होनी है तो होगी ही सही, लेकिन विचार पूर्वक अपन ये देखें, या व्यापार धंधे नौकरी में भी यही देखें, है ना? सिर्फ शादी की बात नहीं, वो तो जो भी काम अपने होते हैं उनसे अपने जीवन पर असर पड़ता है। तो हमारा जीवन, मतलब वो काम ऐसे रहे कि जिससे हमारे जीवन से धर्म का घात ना हो, धर्म का ह्रास ना हो, ऐसे काम अपने को करना, इतनी सी बात है समझ में? तो ये तो पहले देखना ही देख, चाहे वो व्यापार हो, नौकरी हो, चाहे शादी ब्याह हो, कुछ भी हो, इसमें अपने को विचार करना चाहिए। देखो, ये सारी बात आ गई सेवा कृषि, इनके संबंध में बात चली ना, इसलिए वो बातें करने में आ गई। सेवा कृषि विद्या वाणिज्य, पढ़ाई कराना तो ऐसे ही कराना जिसमें जीवों का घात नहीं हो। कि क्या दिला रहे हो बच्चे को? कि हमने तो बायो दिलाई है। ये क्या करेगा बायो? कि नहीं, है उसमें जाएगा मेडिकल लाइन में, मेडिकल लाइन में जाएगा, और मेंढक कितने चीरेगा? हैं? और चूहे कितने चीरेगा? ये क्या क्या करेगा ये? ऐसी पढ़ाई नहीं करानी। आया समझ में? न ऐसी शिक्षा दिलाना, न खुद पढ़ना, न दूसरों को ऐसी पढ़ने की प्रेरणा देना। कृषि के संबंध में लिखा है, कृषि अपने लायक कार्य है नहीं, वैसे पहले भी बता चुके हैं। बाकी जिसका पहले से चल रहा हो तो अब धीरे धीरे समाप्त करे उसको। शिल्प कर्म, आजकल शिल्प कर्म बहुत है। होटल मैनेजमेंट तो बहुत खतरनाक है। होटल मैनेजमेंट का कार्य अपने करने लायक नहीं, क्योंकि होटल तो वेज नॉन वेज और सभी काम होते हैं उसके अंदर।
और होटलों में सारे व्यसन भी चलते हैं। आया समझ? कृषि मतलब वेपन्स नहीं होता, कृषि मतलब खेती। आया समझ? थोड़ा सा अपने को अपनी भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए। कोई बात नहीं, नहीं आवे समझ में तो पूछना भी चाहिए, है ना? इस शर्म में नहीं रहना, मैं पूछूंगा तो कैसा लगेगा। फर्स्ट पेपर जाने क्या कह रहा है? है? माइक बंद कर लीजिए, है ना? देखो, तो कृषि विद्या वाणिज्य, है ना? वाणिज्य तो अपना व्यापार, वाणिज्य तो करता ही है, वाणिज्य अपना क्षेत्र है। शिल्प कर्म, शिल्प कर्म आजकल बहुत चलता है। बहुत कहाँ चलता, पहले चलता था साहब के, अरे अब ज्यादा चलता है। अब जो ये मीडिया का जमाना है ना, अब ये नया शिल्प यही है। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ये सब क्या, ये भी शिल्प ही तो है। इसको किसमें लोगे? हम ये सॉफ्टवेयर बना रहे, हम ये ऐप बना रहे, ये क्या है? ये शिल्प ही तो है, ये भी एक तरह की कला है, कलाकारी है। ये शिल्प कर्म में जाता है। पहले शिल्प कर्म में लोग ज्यादातर किसको लेते थे? मूर्तिकार और चित्रकार, है ना? तो आजकल ये भी एक नए प्रोफेशन के रूप में चल पड़ी है। अलग से सीखा जाता है, अलग से इनका कोर्स होता है फाइन आर्ट्स का और इनका। तो शिल्प कर्म, है ना? शिल्प कर्म में भी ऐसा काम नहीं हो कि जिसमें अपना धर्म का नाश हो। लिखना आदि जीविका में, लिखा पढ़ी का की आजीविका हो, लिखा पढ़ी होती है, बही खाते होते हैं, अकाउंटिंग होती है, ये सब। तथा गाड़ी घोड़ा इत्यादि वाहनों में, अब वो घोड़े वोड़े की तो गई बात पुरानी। आज के जमाने में अपनी कार, अपनी मोटरसाइकिल या टू व्हीलर जो भी है, वो सब इत्यादि वाहनों में प्रवर्तन द्वारा जो यत्नाचार रहित मेरी प्रवृत्ति हुई। सारे आगे गृहस्थी के कार्य और भी लगा लेना, जो जो आपको ख्याल में आते हो, कुछ छूट गया हो तो वो सब लगा लेना। इन सब कार्यों में जो यत्नाचार रहित मेरी प्रवृत्ति हुई, उससे दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री जीवों की विराधना हुई होगी, निश्चित रूप से हुई होगी। वो मिथ्या हो, मिच्छामि दुक्कडम, इसके लिए बोला जाता कि मेरे दुष्कृत्य मिथ्या हो। आया समझ में? कैसे होंगे? बोलने से हो जाएंगे? ये कर तो लिए। हाँ सही है। वो सॉफ्टवेयर का वो जो प्रोग्रामर होता है वो लिखता ही तो है, कोडिंग वगैरह ये सब लिखना पढ़ना यही कहलाता है, शिल्प है। खैर, तो क्या बात करी है? मेरे दुष्कृत्य मिथ्या हो, तो बोलने से मिथ्या हो जाते हैं क्या? बोलने से मिथ्या नहीं होता भाई। एक तो उनमें से जो पाप छोड़ने जैसे हो वो तो छूटे, और जो अपने जीवन में छूटते नहीं है तो उनको सीमित करे, या जो कार्य से हो उनके प्रति इसको पश्चाताप हो, खेद का भाव हो। आया समझ में? वो खेद होगा, पश्चाताप होगा, तो अपने आप ही स्वयं भी ये मिथ्या हो। और देखो क्या सोचता है, मैंने बहुत बुरा किया। देखो कई बार क्या होता है, ऐसे प्रतिक्रमण के पर्चे बने हुए हैं आजकल, क्या है, मैंने बहुत जगह देखे हैं मंदिरों में। वो कागज पूरा बना रहता है और बस उसकी रीडिंग लगाते हैं। जैसे ये है ना, ये पढ़ना पढ़ लिया, इन सब की विराधना हुई होगी, वो मिथ्या हो, मैंने बहुत बुरा किया है, ये भाव भले भले नहीं है, संसार में डुबाने वाले, नरक देने वाले, पढ़ जाता है बस। मैंने बहुत बुरा किया है, ये फीलिंग तो आती ही नहीं। ये भी ऊपर से नीचे तक की लाइनें ऐसी की ऐसी, और 2 मिनट में पढ़ना है, वो पर्चा पढ़ना है, हो गया प्रतिक्रमण। अरे वो जिसकी ये शुरू में योजना थी उसको तो अच्छा भाव था कि लोग इन पर बैठ करके विचार, और लोगों ने क्या कर लिया कि बस वो रीडिंग लगाई और फिर ये हो गया, प्रतिक्रमण हो गया। वो आलोचना पाठ क्या? आलोचना पाठ का दूसरा नाम प्रतिक्रमण पाठ है। प्रतिक्रमण माने आलोचना। आया समझ में? अपनी आलोचना ही तो है वो, लेकिन पाठ है वो प्रतिक्रमण नहीं है। प्रतिक्रमण तो उस पाठ के आधार पर ये अपने भाव बनाएगा तो होगा, उसके बिना कैसे होगा? जब ये कह रहे हैं मैंने बहुत बुरा किया है, आपको लगा बुरा पानी ढोलते हुए, बिजली का फालतू प्रयोग करते हुए बुरा लगा? गाड़ी चलाते हुए दिन भर में जब वो लेखा जोखा किया, अपन ने कल बात कर रहे थे ना, अकाउंटिंग है ये, अपने भावों की अकाउंटिंग। तो जब ये शाम को मैं शांति से बैठ करके विचार कर रहा हूं कि आज दिन भर में ये सारे काम किए, तो उस समय बुरा महसूस हुआ कि मैंने बहुत बुरा किया, ये काम मेरे करने लायक नहीं था, इसमें मैंने बहुत जीवों का घात किया है, बहुत पाप कमाया है। ये भाव आया? ये भाव अगर नहीं आया
तो किस बात का उसको बुरा लगा? ये कोरा पाठ हो जाएगा। मैंने बहुत बुरा किया, ये आरंभवादी भले नहीं है, ये सारे कार्य बहुत खोटे हैं। यार क्या खोटे हैं? पूरी दुनिया करती है, खाएंगे भी नहीं क्या? है, जिंदा रहने के लिए खाना तो खाना ही पड़ेगा ना, भोजन तो बनाना ही पड़ेगा। ये सब तो हो गई सही ना। कि अरे इसी बात का तो दुख है कि मुझे देखो इस शरीर को टिकाए रखने के लिए इतनी हिंसा करनी पड़ती है। मुझे ये यहाँ जीवित रहने के लिए या शरीर के पीछे मुझे इतने जीवों का घात करना पड़ता है, ये भोजन बनाने की हिंसा करनी पड़ती है, इतने हरित काय का विदारण करना पड़ता है। ये सब विचार नहीं आएगा उसको? इसका खेद होना चाहिए ना, कि नहीं हमने तो 10 दिन बिल्कुल हरी भी नहीं खाई, हमने तो ऐसा भी नहीं किया वैसा भी नहीं किया। अरे जो कुछ भी किया वो भी तो, उसमें भी तो घात था ना। हरी नहीं खाई, सूखी तो खाई है, तो सूखी यूं ही बन गई क्या? बोलो। मैंने बहुत बुरा किया, ये आरंभवादी भले नहीं है, इनसे तो संसार में ही डूबूंगा। संसार में डुबोने वाले हैं, नरक देने वाले हैं, निगोद आदि पहुंचाने वाले हैं। ये सारी आरंभिक क्रियाएं, परिग्रह आदि की क्रियाएं, ये सब मुझे नीचे धकेलने वाले। इन आरंभ विषय कषायों द्वारा ही ये जीव एक इंद्रिय आदि तिर्यंचों में अनंतानंत काल तक, एक इंद्रिय आदि में मतलब वही निगोद आदि, उसमें अनंतानंत काल तक क्षुधा, तृषा, भूख प्यास, मारण ताड़न लादन, लादन समझते हैं? बोझा लाद देते हैं गधों के ऊपर, बैलों के ऊपर, ऊंटों के ऊपर, कोई भी जानवर हो उसके ऊपर बोझा लाद देते हैं, बैलों के ऊपर। तो भूख प्यास मारण ताड़न, मार देते हैं, अंग छेद देते हैं। लादन बोझा लादते, बंधन जलाना, जला डालते। अरे अग्नि जल रही है, उसमें ही जीवों का घात हो, और भी दूसरी चीजों। छेदन, फाड़न, चीरन, चावन, ये सब वनस्पति के संबंध। कि छेद दिया, उसको फाड़ दिया, कोई भी पेड़ हो, वृक्ष हो या कुछ भी हो, उसको फाड़ा, चीर दिया। चावन, चबा लेते हैं, यूं चबाते ही हैं, सभी चबाते हैं। फल सब्जियां खाते हैं कि नहीं? तो ये चबाना, ये सब हो रहा है। वो चबाने का दुख किसको? उस एकेंद्रिय, चबाया जा रहा है उसको, बाफा जा रहा है कुकर में, उबाला जा रहा है। मैं भक्ष्य पदार्थों की बात कर रहा हूँ, अभक्ष्यों की तो फिर तो बात ही जाने कहाँ जाएगी। अपन तो उस जीव को काहे का प्रतिक्रमण, उसको कोई खेद नहीं। अभक्ष भक्षण करने वाले को किस बात का खेद है? आलू प्याज आदि खाता हो, है, जमीकंद खाता हो, उसको उबालता हो, ये सारे ही काम तो करता हो उनके साथ। निगोदिया जीवों को, अनंत अनंत जीवों को उबाल डालता है, उनको किस देता है, काट देता है, धारता है, छीलता है, चबाता है, उनका कुल मिला के सब तरह से घात करता है, इत्यादि के घोर दुख सहन करता है, भोगता है। कौन? किसके कारण? इन सब आरंभवादी क्रियाओं के कारण। उस हिंसा से उत्पन्न हुए कर्मों के नाश के लिए तथा आगे हिंसा रूप परिणामों के अभाव के लिए मैं पंच परमेष्ठी नमस्कार मंत्र की शरण ग्रहण करता हूँ। पंच परमेष्ठी का नमस्कार मंत्र माने नमोकार मंत्र, ठीक है ना? और नमोकार मंत्र बोला, कोरा नमो अरहंताणम ऐसे करके ही नहीं है। अरहंतों को मेरा नमस्कार हो, सिद्धों को मेरा नमस्कार हो, ये भी नमस्कार मंत्र है। पंच परमेष्ठी के नमस्कार मंत्र की शरण माने पंच परमेष्ठी की शरण, और पंच परमेष्ठी की शरण माने आत्मा की शरण। क्यों? अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टि पान, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है। उनके बताए हुए मार्ग पर चलना वही उनकी शरण है ना। तो आगे हिंसा ना हो, और ये जो अभी मैंने इतनी हिंसा की उसमें जो कर्म बंधे उनके नाश के लिए, और आगे भी मुझे हिंसा पैदा नहीं हो, इसके लिए मैं पंच परमेष्ठियों की शरण ग्रहण करता हूँ। ऐसी ये प्रमाद त्याग की बात है। आगे फिर असत्य चोरी कुशील परिग्रह त्याग वाली बात आएगी, उसको कल देखें। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुनि श्रवण परी,
धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुनि श्रवण परी। तत्व प्रतीत भई अब मेरे मिथ्या दृष्टि टरी। धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुनि श्रवण परी। जड़ते भिन्न लखी चिन्मूर्ति चेतन स्वरस भरी। जड़ते भिन्न लखी चिन्मूर्ति चेतन स्वरस भरी। अहंकार ममकार बुद्धि पुनि पर में सब परिहरी। धन्य है घड़ी आज की जिन धुनि श्रवण परी। पाप पुण्य विधि बंध अवस्था भासी अति दुख भरी। पाप पुण्य विधि बंध अवस्था भासी अति दुख भरी। रीत राग विज्ञान भावमय परिणति अति विस्तरी। धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुनि श्रवण परी। चाह राह विनसी बरसी पुनि समता मेघ झरी। चाह दाह विनसी बरसी पुनि समता मेघ झरी। बाढ़ी प्रीति निराकुल पद सो भाग चंद हमरी। धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुनि श्रवण परी। धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुनि श्रवण परी।